नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट डिस्कशन, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे इश्यू पे जो हमारे देश के फ्यूचर, हमारे यंगस्टर्स के फ्यूचर से जुड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पेपर लीक की। यह एक ऐसा दाग है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम पर लगा हुआ है, जो हमारे यंगस्टर्स के ड्रीम्स को चूर चूर कर देता है। अगर हमने इस दाग को मिटाना है, अगर हमने अपने यंगस्टर्स को एक बेटर फ्यूचर देना है, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि पेपर लीक कैसे होता है, इसके पीछे कौन से रीजंस छिपे हैं। तो आइए मिलकर समझते हैं पेपर लीक होने के कुछ मेन रीजंस और ढूंढते हैं इसके सॉल्यूशंस। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा रीजन जो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है, वह है करप्शन। जी हां, यह एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ लोग अपने सेल्फिश रीजंस के लिए पैसों के लालच में इस गलत काम को करते हैं। इनमें एग्जाम मैनेजर्स, टीचर्स, यहां तक कि कुछ ऑफिसर्स भी शामिल हो सकते हैं। ये लोग अपने पद का, अपने ड्यूटी का पालन नहीं करते और पैसे के लालच में देश के फ्यूचर के साथ खेलते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारी सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। हमें इस बीमारी को जड़ से मिटाना होगा, तभी हम पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, उनके चेहरे एक्सपोज करने होंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। तभी हम इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, जैसे एक मजबूत तिजोरी कीमती हीरे जवाहरात की रक्षा करती है, वैसे ही एग्जाम के पेपर्स की सुरक्षा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार सिक्योरिटी में कमी रह जाती है। परीक्षा के पेपर्स को जिस तरह से स्टोर किया जाता है, जिस तरीके से उन्हें एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है, अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व पेपर लीक कर देते हैं। यह चूक कहीं भी हो सकती है, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक। हमें इस पूरी प्रोसेस को और मजबूत बनाना होगा ताकि कोई भी कमजोर कड़ी न रह जाए जिसका फायदा उठाया जा सके। हमें हर स्टेप पर सिक्योरिटी को कड़ा करना होगा और यह इंश्योर करना होगा कि एग्जाम के पेपर्स पूरी तरह से सेफ रहें। दोस्तों, कई बार एनिमी बाहर नहीं, अंदर ही घर में मौजूद होता है। पेपर लीक के मामलों में भी कई बार ऐसा ही होता है। जो लोग एग्जाम तैयार करने या उसके मैनेजमेंट में शामिल होते हैं, जैसे टीचर्स, स्टाफ या पेपर प्रिंट करने वाले, उनका ही इसमें हाथ होता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिन्हें हम अपने भरोसे सबसे कीमती चीज सौंपते हैं, वही हमारे भरोसे को तोड़ देते हैं। हमें इस तरह के लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब की अत्सुतय है। चैप्टर 4, टेक्नोलॉजिकल मिसयूज। आधुनिक युग का आधुनिक खतरा। दोस्तों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। जिस तरह इस टेक्नोलॉजी ने हमें तरक्की दी है, उसी तरह इसके मिसयूज के रास्ते भी खुल गए हैं। आजकल एग्जाम के पेपर्स भी डिजिटल रूप में स्टोर किए जाते हैं और यहां पर ही साइबर क्रिमिनल्स को मौका मिल जाता है। अगर हमारी साइबर सिक्योरिटी मजबूत नहीं होगी, तो ये हैकर्स बड़ी ही आसानी से पेपर्स चुरा सकते हैं और लीक कर सकते हैं। हमें इस दिशा में भी अलर्ट रहने की जरूरत है और अपनी साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाना होगा ताकि कोई भी हैकर हमारी सिस्टम को नुकसान न पहुंचा सके। चैप्टर 5, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स का प्रेशर। सफलता का गलत रास्ता। दोस्तों, कभी कभी यह प्रेशर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। जी हां, कई बार स्टूडेंट्स खुद या फिर उनके पेरेंट्स ही उन पर इतना प्रेशर बना देते हैं कि वे सक्सेस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि सच्ची सक्सेस वही होती है जो ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि पढ़ाई कोई रेस नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसी जर्नी है जिसका आनंद लेना चाहिए। चैप्टर 6, कड़ा लॉ, कार्रवाई की कमी।
जब सजा का डर नहीं होता दोस्तों, लॉ को समाज का रक्षक माना जाता है। लेकिन जब यही लॉ कमजोर हो जाता है तो क्राइम बढ़ने लगते हैं। पेपर लीक के मामलों में भी कई बार देखा गया है कि क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त सजा नहीं मिल पाती है। इस वजह से उनका हौसला बढ़ता है और वे बार बार इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। हमें इस दिशा में भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हमें ऐसे लॉज बनाने होंगे जो पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे सकें। चैप्टर 60, मैनेजमेंट की कमी। जब व्यवस्था ही हो कमजोर दोस्तों, कई बार पेपर लीक होने का कारण मैनेजमेंट की कमी भी होती है। एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे एग्जाम को ऐसे ढंग से कंडक्ट कराएं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि एग्जाम सेंटर्स पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, सुपरवाइजर्स की नियुक्ति ठीक से नहीं की जाती है, या फिर एग्जाम के पेपर्स को सिक्योर रखने के लिए उचित इंतजाम नहीं किए जाते। हमें इस दिशा में भी सुधार करने की जरूरत है। हमें यह इंश्योर करना होगा कि एग्जाम का आयोजन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो। ओट्रो डिजिटल एग्जाम्स, भविष्य का रास्ता दोस्तों। जैसा कि हमने देखा, पेपर लीक के कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और वह सॉल्यूशन है डिजिटल एग्जामिनेशन सिस्टम। जब एग्जाम्स ऑनलाइन होती हैं, तो पेपर लीक होने की आशंका न के बराबर हो जाती है। साथ ही इससे एग्जाम प्रोसेस और भी फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनती है। तो आइए हम सभी मिलकर इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने देश के यंगस्टर्स को एक बेहतर और उज्जवल भविष्य दें। चलिए डिजिटल एग्जाम के बारे में सीखते हैं। डिजिटल एग्जाम से पेपर लीक का खतरा खत्म हो जाएगा। चाहे लाइव प्रॉक्टरिंग हो या एआई से निगरानी, हर स्टूडेंट पर रहेगी नजर। हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप, साथ में वेबकैम और माइक्रोफोन, ताकि प्रॉक्टरिंग हो सके पूरी। सॉफ्टवेयर को हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होना चाहिए कंपैटिबल, और सर्वर को होना चाहिए इतना स्केलेबल कि सब स्टूडेंट्स एक साथ एग्जाम दे सकें। डेटा की सेफ्टी के लिए ऑथेंटिकेशन और सिक्योर स्टोरेज बहुत जरूरी है, और टेक्निकल सपोर्ट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। इससे बचेंगे टाइम और पैसे दोनों। अरे भाई, एग्जाम का स्ट्रेस, पेपर लीक से डर, अब तो सब डिजिटल हो जाएगा, इजी पीजी। जैसे स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन एग्जाम होते हैं ना, वैसे ही सब एग्जाम डिजिटल करवाए जा सकते हैं। हाँ, सरकार को थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन ये तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, समझो ना। सोचो कितने फायदे होंगे। घर के पास के एग्जाम सेंटर में जाकर एग्जाम दे पाओगे, टाइम और पैसे दोनों बचेंगे। 8, रिजल्ट भी झटपट आएंगे। 8, माँ बाप भी बच्चों के एग्जाम का रिकॉर्डिंग देख सकेंगे, गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं। 8, LIC एजेंट का IRDA एग्जाम, सेबी का एग्जाम वगैरह, इन सब एग्जाम से खर्चा वसूल किया जा सकता है। तो दोस्तों, पेपर लीक रोकना है तो डिजिटल एग्जाम ही रास्ता है।